जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज परमेश्वर ने हमें उसका उपस्थित में लाया। आज हमारे बीच में भी काफ़ी बहन लोग आए, धन्यवाद। परमेश्वर महान है, राइट। और जो भी मुझे देख रहे हैं फेसबुक में और यूट्यूब में, आप सबको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। और परमेश्वर आपको भी आशीष करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जैसा आपने पिता हम सबको मदद किया, बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा भी हम आपके उपस्थित में आए प्रभु परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, जो वचन आपने मुझे दिया है हमें मदद कर प्रभु परमेश्वर, ताकि वो वचन को पूरे दिल से, पूरे मन से हम आपका वचन को बता सके। जो आज यहाँ पे बेटे ने, जो आपका बच्चे लोग पिता, जो बच्चे आपका सुन रहे हैं मुझे पिता, उनको भी आशीष कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये वचन पढ़ के मैं कहानी बताना चाहता हूँ, जरा जल्दी से पढ़ो वचन। दूसरा तीमुथियुस का 3:17 क्या कहते हैं? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या कहते हैं? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या? भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है। पिछले हफ्ता हमने जो सीखा वचन, किसी को याद है मेरा सरमन का टाइटल क्या था? होलीनेस। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। उसमें से एक पॉइंट किसी ने याद किया है? किसी ने याद किया है? अगर सुना है तो, नहीं सुना है तो भूल गया, सुना है तो भी भूल गया है ना। तो याद करने को सीखो। एक कहानी, एक आदमी है, उसको रात का समय में वो सोया था, जब उसको एक सपना आया। सपना आया कि उसको, मैंने कई बार बताया सपना, फिर भी एक बार बताता हूँ ताकि जो नया लोग आए, ताकि उनके लिए काम में आएगा ये सब कहानी। उसको प्रभु का बच्चा है, उसको सपना आया और परमेश्वर उसके साथ चल रहा है। ओके, उसके साथ चल रहा है। अभी वो आके समुद्र में जब चलते तो रेत है वहां पे, बराबर समुद्र में, तो रेत के ऊपर चलते हैं तो क्या होता है? पैर का निशान। तो जो जो चीजें लोग चल के बातें करते जाते रहते हैं, हर एक जगह पे परमेश्वर उसके बारे में बातें करके जा रहा है उसके साथ। और वो भी अपना चीज याद दिलाते जा रहा था, तूने ऐसा किया था। ओके, तो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो बोलते 4 पैर का निशान। क्या? 2 जन चले तो 4 पैर का रहेगा ना, 2-2 का। ओके, तो उसी तरह आगे तक चलते चलते जाते जाते अचानक वो बहुत दुखी हो जाता है। तो उसका कुछ पॉइंट बताया उसको कि वो बहुत नाराज हो गया, यानी कि वो व्यक्ति, और उसको सा लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। उसको लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। तो वो डिस्टर्ब होकर परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर तू क्यों मुझे छोड़ा? परमेश्वर ने कहा, बेटा मैंने तेरे को छोड़ा नहीं। जब तूने कहने लगा ना जरा दुख भरे कहानी और गलत बताया मुझको, मुझे पता चला कि तू बहुत डिस्टर्ब में जाएगा, तो इसके लिए मैंने तुझे उठा लिया बाबू में। क्या? मैंने तुझे उठा लिया बाबू में। ओके, अब वो मुड़ के देख रहा है, उठा लिया, बोला इसके लिए तेरा पैर का निशान वहां पे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने तुझे उठा लिया। कई बार आप और हम, ओके, दिक्कत का समय, जो समस्या रहता है, उस समय में आपको लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा। नहीं, परमेश्वर ने आपको उठा लिया गोदी में। बड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है। उस समय पे आप, बोलते हैं ना कि पैनिक नहीं होना है। उस समय पे आपको भड़कना नहीं है। उस समय पे आपको बोलते हैं ना कि छिड़म छिली नहीं करना है। कई बार हम उस तरह करते हैं ना कि ये क्या हो गया, ऐसा हो ऐसा ना, बुरा शब्द बोलते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं। तो उस समय पे हमें उसका ऊपर भरोसा करना कि ये सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे उसके गोद में उठाया। इसका मतलब आपका दुख, दर्द वो उसने उठाया। कोशिश करना है हमको हर समय पे परमेश्वर से बात करने के लिए। जब तक हम परमेश्वर से बात नहीं करेगा तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है बात करने का मतलब क्या है। परमेश्वर से बात करने का मतलब क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से ही बात करते हैं ना। ओके, प्रार्थना ही परमेश्वर से बात करते, क्या नहीं? तो आज मैं
एक व्यक्ति का कहानी बताना चाहता हूँ वचन के द्वारा से। वो जवान व्यक्ति था और उसको बहुत तकलीफ था। उसके बाप के पास 12 बेटा था और एक बेटी था। उसका नाम है याकूब। ओके, उसका नाम है याकूब। अब याकूब का बेटा एक है, उसका नाम है यूसुफ। ओके, कितने जन जानते हैं उसकी कहानी, यूसुफ की कहानी? ओके, और कई लोग सुना है, कई बार मैंने कई लोगों को बताया। और यूसुफ का कहानी को आप देखते हो आपको समझ में आएगा, तो ये यीशु मसीह इसमें दिखाया गया। ओके, इसमें यीशु मसीह आपको दिखाई देगा। यीशु मसीह किस तरह से दुख उठाया, ओके, किस तरह से बोलते हैं ना, लोग ने उसको मारा। ओके, लोग ने उसको मारा। मेरे पास 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट आपको धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज इसको पढ़ो। फर्स्ट, परमेश्वर से एक महत्वपूर्ण दृष्टि। एक महत्वपूर्ण दृष्टि। उसके बाद परमेश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण रिश्ता। ओके, कठिनाइयों के माध्यम से उन्नत एक मजबूत चरित्र। क्या उन्नत एक मजबूत चरित्र। जीवन के माध्यम से प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त हुआ। ओके, उसके बाद परमेश्वर से एक विशेष प्रतिभा। परमेश्वर से एक अनोखा आशीर्वाद। अनोखा आशीर्वाद। ओके, मेरा मैसेज का टाइटल है, क्या कहते हैं इधर? वह एक सफल आदमी था। क्या? एक सफल आदमी। एक दूसरे को देख के कहो। उसका मतलब देखो, आप एक दूसरे को देख के कहते हैं ना, आप लोग एक दूसरे को देख के कहते हैं ना, तो आप कबूल कर रहे हैं व्यक्ति को, आप सफल भेद है, क्या कबूल कर रहे हैं आप। चाहे कुछ भी हो उस व्यक्ति के पास, आपको इस तरह समझ के करना है। जैसा आखिरी में हम करेगा तो आपको ये देख के बोला आप एक सफल भेद। जब परमेश्वर का काम बोलते हैं ना, जब हमारे ऊपर आते हैं, परमेश्वर का आप जब हमारे ऊपर आते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, याकूब को सपना आया था, सॉरी यूसुफ को सपना आया था। ठीक है, सपना क्या था, कोई बता सकते हैं? सब लोग उसके सामने झुके, भाई लोग 11 पेंडे हैं ना। क्या किसी को याद है सपना आया था यूसुफ को? हाँ बोलो भाई। उसको 2 बार सपना आया था, सेम ही, कि तारे झुककर उसको सजदा कर रहे हैं, तारे और चंद्रमा झुककर सजदा कर रहे हैं। हाँ। फिर दूसरी बार उसको आया था कि जो खेत में पूली पड़ी होती है वो भी उसको झुककर सजदा कर रहे हैं। अभी वो सपना बोलते ना कि घर में जो थे उसके बाप, उसके भाई लोग थे, वो लोग नाराज हो गए। अभी सपना अगर हम लोग वचन पढ़ा बराबर से तो हमको समझ में आएगा सपना क्या था, पर भाई लोग नाराज हो गए सपना बताया तो बाप और भाई लोग कहने लगा कि क्या हम लोग तेरे सामने झुकेंगे। उनको ऐसा समझ में आया। कई बार आप लोग भी एसी बंद कर दिया, देखो उसे रिमोट के ऊपर उन्होंने वो रखा और एसी भी बंद कर दिया, एक ही चालू रखा। ओके, परमेश्वर से एक महत्वपूर्ण क्या है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट हमको जानना बहुत जरूरी है। वचन कहता है, पढ़ो प्लीज इसको, क्या कहता है, उत्पत्ति 37 में। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो सपना मैंने देखा है सो सुनो। चलिए ओके, फिर पढ़ लिया, मैंने जरा इधर डिस्टर्ब वापस पढ़ो। ओके, वापस पढ़ो। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा,
जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हाँ, सपना मैंने जो देखा है वो सुनो। भाई को और अपना डैडी को, पिताजी को, क्या पापा को बोलेगा ना, क्या उसको बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी जब सपना आता है, ओके, क्या कहते हैं? सपना मेरे को ऐसा आया। एक बेन ने मेरे को पूछा, बोला मेरे को एक सपना आया था, जो आज मैसेज ऐसे आ रहा है। ओके, सपना कभी कभी अच्छा आता है, कभी कभी बोलता ना सपना में कुछ वैल्यू नहीं रहता। ओके, कुछ वैल्यू नहीं रहता नहीं, बट कई बार वैल्यू रहता है सपने में। कई बार बोलता ना कि कुछ रहता है उसके अंदर, मैसेज रहता है, जो हमको जानने के लिए कोशिश करना है, समझने के लिए हमको कोशिश करना है, हम परमेश्वर में कैसा बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद में 9 वचन देखो क्या कहता है। फिर उसने एक और स्वप्न देखा हाँ। और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। जिसका मतलब और एक सपना देखा, दूसरा सपना देखा, जैसा भाई ने कहा। उसके बाद और मैंने एक और सपना देखा है हाँ। कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। क्या सूर्य चंद्रमा, कौन है सूर्य चंद्रमा इनके हिसाब से? और 11 तारे कौन है? भाई उसके भाई और मदर 11 भाई माता पिता भाई- और- माता पिता ओके, फिर वो कौन है? सूर्य चंद्रमा, वो मैं वो पूछ रहा है। तो आप माता पिता। 11 क्या बारे में बोलते हैं? जब बोलते तो राइट जवाब दो। माता पिता, कौन है? माता पिता, राइट राइट, माता पिता, सूर्य और चंद्रमा। वो लोग माँ और बाप भी झुकेगा करके कहता है बेटा के सामने। उसके बाद सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। किसको दंडवत करते हैं? हाँ? यीशु की बात, यीशु। कुछ भी हो परमेश्वर, कुछ भी हो परमेश्वर। इतना भक्ति लोग है, लोग पवित्रता में इतना जी रहे हैं लोग। कुछ भी हो तो परमेश्वर। मनुष्य की कहानी हम बात कर रहे हैं तो परमेश्वर। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? एक दूसरे को देख के को बहुत अच्छे हैं। हाँ? शायद नींद में लगते हैं इसके लिए ऐसा बात करते हैं, है ना? बहुत अच्छे। ओके, यहाँ पे बाप कहता है क्या मैं और तेरा माँ तेरे सामने झुकेगा। भाई कहता है क्या हम तेरे सामने झुकेगा। क्यों? कई बार हम लोग से भी ऐसा होता है ना, घमंड होता है, मैं क्यों झुकूं तेरे सामने? कल तू चर्च में आया है, मैं तेरा बात क्यों सुनूं? मैं तो 10 साल से चर्च में बैठा है इधर। क्या तू आगे उतना उड़ी मारता है? नहीं, तू नहीं उड़ी मारने का है, मेरा जैसे तो बैठ के रहने का है। मुसीबत बंद कर, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई लोग कहता है, बड़े भाई लोग, ये आखिरी बोलते हैं ना कि बुढ़ापन में बेटा पैदा हुआ। क्या बुढ़ापन में बेटा पैदा हुआ, इसका मतलब उसका भाई लोग का उम्र भी बड़े थे। वो लोग भी शायद बच्चे के बाप थे। ये छोटा था, 17 साल का था, बहुत हैंडसम था, और उसके बाप ने बहुत उसको प्यार करता था, और उसके पास कलरफुल कपड़ा भी डाल के उसको रखा हुआ था। ओके, अभी देखो इधर क्या होता है इसके बाद 10 में पढ़ो। यह सपना उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। हाँ। तब उसके पिता ने उसको डांट के कहा कि यह कैसा सपना है जो तूने देखा है। हाँ। क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डहा करते थे, पर क्या करते थे भाई? डहा करते थे। भाई क्या करते थे? कैसे एक बेन लोग दहा करते चर्च के अंदर। ये देख बहुत कुड़ी मारती है, ऐसा ना? जेलस, गुस्सा। वो जलन के आत्मा के अंदर है। अगर आप किसी के ऊपर डर रखते हो ना, जलन के आत्मा, जलन के आत्मा मतलब क्या मालूम है? दुष्ट, आपके अंदर दुष्ट है। अब चर्च में तो है, प्रभु प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा करके गाना भी गाते हैं, मगर दुष्ट आत्मा आपके अंदर है।
ओके, तो यहाँ पे भी भाइयों के पास भी वही प्रॉब्लम था। और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट में जाएगा जल्दी से। परमेश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण रिश्ता। कैसा परमेश्वर के साथ रिश्ता आपके, कैसा एकदम खास होता है ना, पर्सनल रिलेशनशिप कैसा रखेगा। एक पति पत्नी का क्या रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है ना। हाँ, जैसा हम दो जन यहाँ पे कपल है, मैं और मेरा बीवी है और बेन और भाई है, कैसा आपका पर्सनल रिश्ता है। परमेश्वर के साथ उसी तरह रिश्ता लेना। किसके साथ रिश्ता लेना? परमेश्वर के साथ। उसको कहते हैं पर्सनल। ओके, उत्पत्ति में 29 अध्याय में 2 वचन देखो क्या कहते हैं। और यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान पुरुष हो गया। अभी यहाँ पे भाई लोग नाराज थे उसका। ओके, नाराज थे, उसको क्या किया, बहुत तंग किया उसको। ओके, और उसको कुआं में डाला, उसके बाद कुआं से निकाल के उसको बेच दिया, वो भी मिस्री देश में, जहाँ पे वो गुलाम बन के रह सके। क्या बन के? गुलाम बन के वो रह सके, बेच दिया वहाँ पे। मिस्री बोले तो एक गुलाम है। ओके, आप सब जन जानते हैं। इसके बाद में मूसा ने लोगों को, बोलते ना, इजराइल लोगों को बाहर लेकर आया था गुलाम देश से। ओके, यहाँ पे देखो इंग्लिश में कैसा क्या लिखे है, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ करके। अगर सोचो आप, अगर आज तकलीफ में, जैसे आप बोलते हैं काम का तकलीफ है, अगर परमेश्वर है वहां पे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। ओके, आपने बोला बच्चे का शादी। ओके, यहाँ पे इसको क्या जरूरत था, इसको क्या जरूरत था यहाँ कि बोलने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वचन कहता है कि वो आके कामयाब व्यक्ति भी था। क्या हुआ था इस घर में, मिस्री में जाके मालिक का, ओके, मालिक अपना काम धंधा के लिए वो आके दूसरा शहर में गया, और इस व्यक्ति के हाथ में, यूसुफ के हाथ में अपना घर, अपना बीवी को बोला देखभाल कर देना। ओके, अगर आप लोग अभी घर में मालिक लोग आपका हाथ में घर देके बच्चों को देके जाते हैं, बराबर जाते हैं कि नहीं? मैडम भी जब जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, घर को देखभाल करते, ईमानदारी से काम करते हैं, सब कुछ सही तरीका से काम। इसके अंदर भी एक दिल था ऐसा, ईमानदारी से उसको रहने का। ओके, और आगे देखिए क्या कहते हैं, 21वें में क्या कहते हैं। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। ओके, अभी यहाँ पे वो स्त्री यानी कि मालिक का बीवी, इसके ऊपर बुरा नियत रहता था। जवान लड़का, सोचो 17 साल बोले ले, बट 1 साल अगर 18 भी हुआ रहेगा, 18 साल का लड़का, मस्त हैंडसम, अच्छा लड़का है, मस्त है ना। मालिक का बीवी देखा, और देखने के बाद में उसको नियत खराब हो गया, तू मेरे साथ सो कर। ट्राई मारा उसने, वो वहां से बोला नहीं, तू हाथ मत लगा। और वो भागने का समय में उसका कपड़ा उसके हाथ में आया, और कपड़ा पीछे की तरफ से फटा, और वो फंस गया। अभी वो जेल में गए, यहाँ पे बंदी गृह बोलते हैं। तो यहाँ पे भी प्रभु उसके साथ लेकर के गए, क्या लिखे ले, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। हमें हमारा समस्या में भी हमें ये देखना है कि यहोवा मेरे संग है। ओके, जैसे बेन ने कहा था, मेरा परिवार में, मेरे को पिछला हफ्ता में मैसेज भेजी थी, मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में सब बीमार है। किसी को किडनी गया, किसी को कैंसर है, किसी को और कुछ है, और कुछ है करके कहा। मैंने बोला प्रे करेंगे हम लोग, उसके आगे क्या कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर हमारे संग संग रहना, बोलते हैं ना कि इसका मतलब दिखना भी चाहिए। उसके बाद देखो क्या कहते थे इसमें जी, बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसका कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था,
और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। क्या करता था? अभी समझो जेलर है, जेल के अंदर है, जेलर ही सब कुछ देखेगा ना, है क्या नहीं? बट इसके हाथ में क्यों दिया सब कुछ करने? सब कुछ एक सही तरीका से कर देगा। जेलर को विश्वास हुआ कि ये कैदी ईमानदार व्यक्ति है, और वो जेलर जानता था कि यहोवा इसके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो सब कुछ बोलते हैं ना बराबर होगा। जेलर को है क्या नहीं सविता? है ना? क्या होगा? परमेश्वर सब बराबर करेगा, नींद को भी भगा देगा, है ना? नींद को भी भगा देगा। ओके, तो ध्यान देना कि परमेश्वर आपको सफल करना जा रहा है अभी, है ना? ध्यान देना, एक भी शब्द जाना नहीं है आपके पास से, निकलना नहीं है। तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, इन कठिनाइयों के माध्यम से उन्नत का एक मजबूत चरित्र। क्या बोला है? उन्नत का एक मजबूत चरित्र। कैसा मजबूत चरित्र हमारे अंदर डेवलप होगा? कैसा हमारे अंदर बोलते हैं चरित्र कैसा डेवलप होगा, कैसा बनते जाएगा? कठिनाई से जब हम कठिनाई समय पे सामना करते हैं तो हमारे अंदर बनते जाता है। सोना को गर्म आग में डालते हैं तो क्या होता है? सोना तब के वो तैयार होता है। तब के फिर उसके बाद सोना रखे, उसको क्या करते हैं? बराबर डिजाइन में लेकर रखे, जो भी आपके पास जैसा भी तरीके का चेन है, नेकलेस है, ईयररिंग है, वो सोना रखे उसको बनाते हैं। मगर वो सोना को जाना पड़ता है आग के द्वारा से, राइट? आग के द्वारा से। तो यहाँ पे यूसुफ भी अभी तक वो तकलीफ में जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या हो रहा है। 39 में उत्पत्ति 39 7 और 8 पढ़ो जल्दी से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए क्या बोला? मेरे साथ सो। कौन है? स्वामी की पत्नी। ओके, उसके बाद पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। क्या मेरे हाथ में सौंप दिया है? क्या आप देख रहे हैं? उसके पास सारी चीजें ऑथोरिटी थी उस घर की, सारी चीजें हैंडल कर सकता था, पर फिर भी उसने गलत काम नहीं किया। अगर संसार में अगर कोई ऐसा है, क्या करेगा? 99% करेगा। 99% करेगा। संसार में अगर कोई ऐसा है तो बोलता है ना, अरे मालिक है यार, मैडम है यार, चलो एंजॉय कर लेगा। ऐसा भी लोग मिलेगा, है ना? मगर इसके अंदर कौन रहा? परमेश्वर था, तो हमें ये सब चीज करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमें क्या करेगा? संभालेगा। जब मैं चाइना में जाता था, मैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का काम करता था कि टॉयज का बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो कंपनी चाहता था कि मैं वो प्रोडक्ट को पास करूं। ओके, क्या कंपनी चाहता था? प्रोडक्ट को पास करो। ये 2005, 6, 7 की बात है, उस समय की बात है। और एक बार कंपनी फैक्ट्री ने मुझे गिफ्ट लेकर आया। ओके, बोला एक बाटली लाया और एक चोकरी लाया। ओके, चाइना की बात है। अब साथ में पैसा भी था। मैंने बोला नहीं चाहिए, मैं बोला इसको फेंक दो इधर, और मैं ये सब चीज़ नहीं करता। तेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा है जरूर पास होगा। इसको मैंने बोला तेरा प्रोडक्ट तूने बनाया हमारे लिए, अगर अच्छा है, सब कुछ सही है, वो पास होगा, अगर नहीं है तो बराबर करके देना पड़ेगा। मैं ये सब लेते नहीं है। ओके, मेरे को अगर तू देना भी चाहते है, मेरे को अच्छा होटल दे और खाना दे, पर फिर भी मैं प्रोडक्ट चेक करूँगा। अभी ये बताओ, हमें ये बोलता ना, छोटा जो चीज़ हमारे पास आता है
क्या हम उसको बोलते हैं ना देख के पाप में गिर गए? कौन चेक करता है? परमेश्वर देखता है। क्योंकि मेरा बॉस नहीं था उधर, मेरा बीवी भी नहीं था उधर, कौन था मेरे साथ? मैं चाहूँ तो कर सकता। दोबारा भी एक बड़ा एनवलप लाके दिया दूसरा फैक्ट्री में, उसके अंदर भी काफी पैसा था। मैं मेरा बॉस को बताया, बॉस बोलता ठीक है पैसा ला, माल को देख क्या है करके और रिजेक्ट कर। पैसा लिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, कई बार ऐसा मौका मिला यूसुफ के तरह, बट यूसुफ जैसा रिया ये वचन मेरे अंदर था, इसके लिए हमने गलत कदम में रखा, भागा नहीं उधर। आज अगर मैं भागता था, आज मैं आने रहता। ओके, आज मैं आने रहता, मेरे को वीजा भी नहीं मिलता। हो सकता था मैं कई लोगों को ऐसा वापस बोलते ना कचरा का काम नहीं करता। चौथा पॉइंट में क्या कहते हैं? जीवन के माध्यम से प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त हुआ। हाँ, प्रैक्टिकल को क्या कहते हैं हिंदी में? अनुभव ना, आपके जैसे चलता है उस तरफ से आप प्रैक्टिस हमारे अंदर आना चाहिए ना। जैसा कि पिछला टाइम में भी बताया, क्रिकेट जब खेलते हैं वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, घंटा भर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद सब चीज सही तरीका से आते हैं। ओके, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेगा वो चीज क्या है। इसके जीवन में जो अनुभव उसके साथ हुआ था यूसुफ के साथ, और वो अनुभव के साथ वो बढ़ते जा रहा था, उसका उम्र भी उसी तरह बढ़ते जा रहा था। जैसा आपका भी उम्र अगर बढ़ते जा रहा है अनुभव के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जब छोटे बच्चे को, चलो 15-16 साल का बच्चे को कुछ पता नहीं रहता है, कई लोग पाप में गिर जाते, कई लोग बचते हैं, ठीक है, कई लोग बचते हैं, कई लोग एक बार फिसला, वो फिसलते जा रहे, वो बाहर आने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता है। ओके, बाद में पीछे मुड़ के देखते थे, अरे मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, ऐसा होता है। ओके, अब हम देखेंगे वचन उत्पत्ति 39:22। सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के साथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वो उसी की आज्ञा से होता था। जो भी कुछ बोलते हैं ना कि जेलर, यहाँ पे भी जेलर उसको सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, सब कुछ जो भी करने का था यूसुफ ही संभालता था। उसके अंदर भी बोलते ना, जब जेल में था वहां पे भी शेफ लोग थे, उनको भी सपना आया था, वो लोग भी परेशानी था, और ये आगे सपना का क्या करता था, इंटरप्रिटेशन करता था। बस जब तू बाहर जाएगा ना, राजा को बता मेरे बारे में। वो बाहर निकलने के बाद वो भूल गया, जो शेफ था वो बाहर निकलने के बाद वो भूल गया और राजा को बताया। ओके, हम आगे जाएंगे थोड़ा 5वां पॉइंट में, परमेश्वर से एक विशेष प्रतिभा। व्हाट इज दैट? विशेष प्रतिभा, स्पेशल गिफ्टेडनेस बोला है, तो किसके तरफ से? परमेश्वर की तरफ। खास वरदान जब आपको मिलता है परमेश्वर की तरफ से, वो बहुत अच्छा रहता है। उत्पत्ति 41 में 15 और 16 वचन। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। अभी यहाँ पे फिरौन एक राजा, उसको भी सपना आया, वो आके अपने राज में अनेक लोगों को उसने बुलाया, मंत्रियों को, अनेक जो भी कोई वहाँ का याजक होता था सबको उसने बुलाया, बोला मेरा सपना का भाषांतर करो। कोई नहीं था। अभी राजा के पास जो शेफ था उसको याद आया, राजा जब मैं जेल में था उधर, तो उधर एक लड़का है, वो मेरा भी सपना को भाषांतर किया, तो वो उसको बुलाओ। क्या कहा? उसको तुम अभी बुलाओ बाहर। तो उस राजा ने उसको बाहर बुलाया, बोलता वो तेरा सपना का बराबर इंटरप्रेट करेगा। क्या? तेरा सपना का बराबर इंटरप्रेट करेगा। उसके बाद पढ़ो। और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। अभी राजा के सामने कौन खड़ा है? यूसुफ। अभी कौन है ये? कैदी है ना? कौन ने उसको भेजा? एक दूसरे कैदी ने, तो मतलब
उसका भाई लोग ने उसको भेजा ना, मिस्री में भेजा। अभी मिस्री में भेजने का गुलाम होने के बाद में अभी राजा का सामने खड़ा है। अगर सोचा आप लोग अगर राजा का सामने खड़ा है तो आपका हालत कैसा रहेगा? सबसे पहला बार आप हांगकांग में आए, आपका मालिक के सामने खड़ा है, कैसा कैसा थे आप? ऐसे ऐसे थे, घबराहट शानदार। सबसे पहले बार है ना, घबराहट। जैसा दिन गुजरा, साल गुजरा, अभी आप बहुत एक्सपर्ट हो गया, अभी आपके अंदर डरने लगता है, अभी आप जवाब देने के लिए तैयार हो गया, है क्या नहीं? जो भी मन है, जैसा भी मन है, मालिक को जवाब देने के लिए तैयार। मगर अभी ये राजा के सामने यूसुफ खड़ा है और ये राजा फिरौन कहता है मैंने एक सपना देखा, कोई भी नहीं है उसका भाषण करता, कोई भी नहीं। कितनी अच्छी बात है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जिसने इसको बोलता है उसके भाई लोग ने उसको छोड़ दिया, भेज दिया और कहा बाप को क्या बेटा मर गया, जानवर ने खा लिया, जानवर ने खा लिया। कितना झूठ बोला। आज वो कहाँ पे खड़ा है कि उसके बाद तो क्या है? यूसुफ ने फिरौन से कहा, हाँ। मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। वाह, तो मैं तो कुछ नहीं जानते, परमेश्वर ही क्या देगा? शुभ वचन, शुभ वचन देगा। कई बार कई लोग सपना बताते हैं, आशा रख रहे हैं कि कोई बताएगा वो सपना का, कोई भाषण करेगा, पर फिर भी कई लोग बताते हैं। आपको मैंने जो आपने बताया था, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया था करके? ओके, देखो आप प्रार्थना करके फॉलो करो और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या वो करना है करके। ठीक है, तो परमेश्वर क्या बोला है? गॉड विल गिव फेरो एन आंसर। किसके द्वारा से देगा जवाब? किसके द्वारा से देगा जवाब? उसको जो बोल रहे यूसुफ उसके द्वारा से देगा ना, परमेश्वर देगा सही समय पे। चटवा में देखो क्या है, परमेश्वर से एक अनोखा आशीर्वाद, परमेश्वर से एक अनोखा आशीर्वाद। हम देख सकते हैं इसने जवाब जरूर दिया उसको। क्या क्या समस्या आएगा, कहां पे आएगा समस्या? मिस्र देश। कितने साल अकाल आएगा? 7 साल। अभी 7 साल आशीष रहेगा, भरपूर रहेगा, और 7 साल के बाद अकाल आएगा और उस 7 साल में तेरे को बचाना है सब कुछ। ओके, सारा दुनिया में समस्या आएगा उस समय पे। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे उत्पत्ति 39 और 5। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके साथ हाथ से सफल कर देता है। बाइबल ये बता रहा है कि यहोवा उसके संग था, उसके साथ था। जहां जहां वो आंख लगाते वो सफल होते हैं। क्या? जहां जहां वो आंख लगाते हैं सफल होते हैं। आप भी जब जहां जहां आप आंख लगाते, जहां जहां आप काम करते, उस जगह में आपको हाथ लगा के प्रार्थना करना है। आपके मालिक के घर पे भी, मालिक का घर सफल होएगा, आप सफल होएगा। कोई भी उल्टा ही रहेगा बट फिर भी परमेश्वर उसको शांति देगा, शांति देगा। पिछले 2 हफ्ता, पिछले संडे भी हमारे पड़ोसी, पता नहीं वो चाइनीज में क्या बोल रहा है, हमको नहीं मालूम। ओके, कुछ बोल रहा था, हमको नहीं मालूम। और 4 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उस पता नहीं सुबह सुबह हम लोग सब सोए है और हमको बाजू में आवाज आ रहा है, हम लोग उठ के देख रहे हैं क्या है वो रहा करके। वो बाहर, फिर भी मैं उठ के बाहर गया कुछ लाने के लिए दुकान में, और इसके हाथ में जो लकड़ी काटने का जो करवट होता है ना, वो उसका हाथ में था और हमारे घर के तरफ भी वो ये करके ये कर रहा था। पता नहीं किसको क्या बोल रहे थे। तो फिर बेटा भी बाहर है, बेटा को देख के करने लगा उसने और चिढ़ गया वो। तो उतना में मैं बोला प्रभु ये क्या हो रहा है करके, और हमारे मैनेजमेंट को बुलाया, बोला देखो फालतू में गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हमको नहीं मालूम। हम लोग प्रे भी किया उसके बाद, और उसके बाद से लेके अभी तक साइलेंस है। ओके, प्रार्थना हमें करना बहुत जरूरी है। चाहे हमारे कोई भी हो तंग करते हैं आपको, हमें उनके सामने हमें ज्यादा एक्शन में आना नहीं है। जितना एक्शन में आएगा उतना समस्या आएगा।
इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, जहां जहां वो हाथ रख रहा है वहां वहां उसको सफलता हुई। कौन हो रहा था सफलता? यूसुफ के द्वारा से राजा भी होता था और वो खुद भी सफलता हो रहा था। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे नीचे हो गया वो, हाँ पढ़ो प्लीज। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। किसका अधिकारी बनाया? कौन था वो? यूसुफ को अधिकारी बनाया। कौन था? कौन बनाया? फिरौन ने। फिरौन मिस्री देश का राजा ने किसको उसको अधिकारी दिया? जो कैदी था वो, उसको अधिकारी दिया पूरा। सोचो कि कहां से कहां आ गया। भाई लोग ने बोला मर गया तेरा बेटा, बाप को बोला अभी वो राजा बन गया, दूसरा राजा। किधर का राजा? मिस्र देश का दूसरा राजा बन गया। सब कुछ उसके अथॉरिटी में था, सब कुछ जो मनता करना तू कर करके कहा। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं? और जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, हाँ। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष। किसके कारण? यूसुफ के कारण। और एक दूसरे को देख के कहो यूसुफ के कारण। यूसुफ के कारण। बराबर से बोलो, देख के कहो बराबर। यूसुफ के कारण। यूसुफ के कारण। किसका? यूसुफ के कारण। अभी एक दूसरे को आप ऐसा देख के कहो आपके कारण आपके घर आशीष हुआ। आशीष हुआ। कितना अच्छा लग रहा है, है क्या नहीं? तो इस तरह हमको कहना है एक दूसरे को देख के, आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। क्या पनवती मेरे राजी में बेटा है, क्या पनवती है करके। किसको इसे आदत है बोलने का पनवती पनवती? सुबह किसका मैं मुंह देखा पता नहीं क्या पनवती, आज तो मेरा जिंदगी खराब है, ऐसा है ना? कोई होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? बार बार पनवती। मसीह लोग ऐसा नहीं कहते हैं। अगर मसीह लोग कोई कहता है हमें बताना हमारे यहाँ